औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th का हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं। आज हम देखेंगे क्रूसेड। तो क्रूसेड के बारे में आप जानोगे कि क्रूसेड क्या होता है। क्रूसेड इज़ ए होली वार। ये एक होली वार है जो यूरोपियन क्रिश्चियंस ने 11th सेंचुरी में इसलिए छेड़ी थी कि जो भी उनकी होली लैंड थी, जो मुसलमानों ने जिन पे कब्ज़ा किया था, जेरूसलम पे मुसलमानों ने कब्ज़ा किया था, तो उस होली लैंड को छुड़ाने के लिए जो यूरोपियन क्रिश्चियंस थे, उन्होंने एक जंग छेड़ी मुसलमानों के ख़िलाफ़। कब? 11th सेंचुरी, एंड ऑफ द 11th सेंचुरी, या ठीक है, एंड टू द क्लोज ऑफ 16th 13th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के आखिर में और 16 और 13 सेंचुरी तक ये जंग चली, बहुत सारी जंगें हुई। तो उनको क्रूसेड्स कहते हैं। ये एक होली वार था। ये ईसाइयों का जैसे मुसलमानों का जिहाद होता है, वैसे ही एक जिहाद उन्होंने शुरू किया मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि हम जो उन मुसलमानों ने हमारे ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, जो भी हमारी मुक़द्दस ज़मीन है, हमारी मुक़द्दस जो जगहें हैं, उन पे कब्ज़ा किया, उनको वहाँ से जो लैंड जो थी वो कंसिडर्ड इट वाज़ द होल, इसको बहुत ही मुक़द्दस माना जाता था, क्योंकि इसकी जो एसोसिएशन थी वो जीसस क्राइस्ट के साथ थी। जो भी इसकी एसोसिएशन थी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, जीसस क्राइस्ट के साथ थी, जो फैलन इनटू द लैंड ऑफ अरब, जो अरब के जो लैंड, जो पहले जीसस क्राइस्ट जो एसोसिएट थे जीसस क्राइस्ट, जो जिन पर ईसाइयों का ये था हुकूमत चल रही थी। फिर 7th सेंचुरी में जो था, 7th सेंचुरी में ये इस पे अरब ने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। बट द क्रिश्चियन पिलग्रिम्स वायर परमिट, तो क्रिश्चियन जो पिलग्रिम्स थे, जो क्रिश्चियंस जो भी क्रिश्चियंस वहाँ पे जाते थे, ये उनको वहाँ पे परमिट किया जाता था, ठीक है। जो भी वहाँ पे जाते थे क्रिश्चियनर्स, यात्री जो भी थे, उनको वहाँ पे जाने का परमिशन मिलती थी। कंडीशन चेंज इन द मिडिल 11th सेंचुरी, तो कंडीशन तब तक 11th सेंचुरी तक ठीक था। तो 11th सेंचुरी में कंडीशंस थोड़ा चेंज हो गई जब जब एक सल्जुक की सल्तनत ने, सल्जुक तुर्क्स ने अब्बासिद खिलाफत को ओवरथ्रोन कर दिया, ठीक है। अब्बासिद जो खलीफा था उसको ओवरथ्रोन कर दिया, ठीक है। उसकी हुकूमत को सल्जुक तुर्कस ने टेक ओवर कर दिया। एंड दे बिगेन टू एडवांस, तो उन्होंने जो एशिया माइनर है उसकी तरफ एडवांस करना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दे डिफीटेड द ईस्टर्न एम्पायर्स रामनस, तो उन्होंने जो ईस्टर्न एम्पायर्स थे, बादशाह थे रमनस, 1071 एडी में, 1071 एडी में जो भी एम्पायर जो भी था रोमन एम्पायर को उन्होंने डिफीट कर दिया। किसने? सल्जुक तुर्कस ने रोमन एम्पायर को हरा दिया, तो उनकी ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हरा दिया 1071 एडी में। और की सबसे रिचेस्ट प्रोविंस जो भी थी उस टाइम रोमन एम्पायर की, वो अनातोलिया थी। तो अगर आप आजकल बड़ा ही चल रहा है चर्चा उस अर्तुगरुल का, उसमें यही आप दिखाया जाता है कि अनातोलिया पे ईसाइयों का भी जंग थी, वो सलीबी जंग, क्रूसेड, उनको सलीबी जंग कहते हैं। क्यों ये लड़ रहे थे मुसलमानों के साथ? अनातोलिया पे ही ये कब्ज़ा फिर से करने के लिए, अनातोलिया पे हुकूमत करने के लिए। इट अपीयर्ड एज तो द नेक्स्ट स्टेप टू द कॉन्करर द कौन, तो उसके बाद ये मतलब जब अनातोलिया पे उन्होंने हुकूमत की, मुसलमानों ने कब्ज़ा किया, तो उसके बाद ये लगा था कि मतलब ये इसका यही नतीजा था कि अब आगे जो है हमें कॉन्स्टेंटिनोपिया पे हुकूमत करनी थी, जिसकी पेशन गोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि एक बादशाह मुसलमान आएगा, वो कॉन्स्टेंटिनोपल में हुकूमत करेगा, ठीक है। तो उस पर बाद में हुआ। तो ये क्रूसेड्स इसीलिए चल रहे थे। काज क्या थे उसके? काज यही थे कि जो भी
सल्जुक जो भी सल्जुक तुर्कस थे हैपन टू बी नव कन्वर्ट्स इन इस्लाम। तो उनकी जो क्रिश्चियंस के दरमियान बड़ी ही मतलब लड़ाई चलती थी। सल्जुक तुर्कस और क्रिश्चियंस के दरमियान बहुत ही लड़ाई चल रही थी, क्योंकि क्रिश्चियंस उनको मानते कि ये एक नया ही मतलब ये नए नए इस्लाम में आए हैं, सल्जुक तुर्कस नए नए इस्लाम में आए हैं। तो उनकी जो उनकी दुश्मनी हमेशा इसलिए थी टुवर्ड्स द क्रिश्चियन पिलग्रिमिंग विलेज। तो जो भी क्रिश्चियन पिलग्रिम्स थे, जो भी वहाँ पे जाते थे, ये जो होली प्लेसेस मुस्लिम्स की कंट्रोल में थी, तो क्रिश्चियंस ये चाहते थे हमें वहाँ पे परमिट किया जाए, हम वहाँ पे जाए इबादत के लिए, बाकी कामों के लिए, तो यात्रा करने के। बट उनको ये उन होली प्लेसेस पे जो मुस्लिम्स का कंट्रोल था, उन पे जाने का हुक्म नहीं मिलता था। ठीक, तो हरासमेंट या प्रोसिक्यूशन हैंड्स बाय द मुस्लिम्स on the one hand and his own capital being threatened on the other hand, it necessary for the Emperor Alexis II first communists to appeal the Pope Urban II for assistance। तो उससे क्या हुआ, उससे हमेशा से उनकी लड़ाइयाँ झगड़ा चल रही थी। तो प्रोसिक्यूशन, कभी कभी उनको मारा जाता था, लड़ाइयाँ होती थी, जंगें होती थी, कभी कभी मतलब उनका कहना कि हमें मुसलमानों के ज़रिए से बड़ी हरासमेंट होती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है, मुसलमानों ने हमें लूटा, उन्होंने हमें हरासमेंट की, बहुत सारे। तो फिर ये ज़रूरी था कि जो भी हमारी कैपिटल है, हमारी जो मतलब उस टाइम जो हमारी जो राजधानी है, उसको ख़तरा है। तो मेड इट नेसेसरी फॉर, तो जो बादशाह था, एम्परर अलेक्सिस जो बादशाह था, उन्होंने पोप अर्बन सेकंड को हेल्प के लिए अपील की, हेल्प के लिए। तो जो पोप अर्बन जो ये ही वॉज डीपली, जो भी क्रिश्चियन पिलग्रिम्स थे, जो भी स्टोरीज़ थी, कहानियाँ थी इन पर क्रिश्चियन, तो उससे जो पोप अर्बन सेकंड था, उस पर बड़ा ही असर पड़ गया। ही वॉज डीपली डिस्टर्बड। तो इसकी जो ट्रैजिक स्टोरीज़ थी, बहुत ही असर उस पर पड़ा, तो बहुत ही परेशान ये हो गया। ही वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूरोप। तो उसको बड़ा ही वो बड़ा ही परेशान था कि कैसे अमन लाया जाए, कि इसमें यूरोप में कैसे अमन लाया जाए। तो कैसे यूरोप में अमन लाया जाए, तो जिसकी वजह से विच वायर थ्रेटनड बाय द मोहम्मदन्स। तो जो मुसलमानों ने बड़ा ही मतलब यूरोप में कैसे अमन लाया जाए, क्योंकि हमें बहुत ही डरा रहे हैं, मुसलमान हम पे हमला कर रहे हैं। तो इनकी बड़ी परेशानी थी कि कैसे ये चीज़ें ख़त्म की जाए। लरेन कॉल टू ऑल क्रिश्चियंस टू यूरोप। तो उसने, पोप ने क्या किया, हर एक क्रिश्चियन को यूरोप बुलाया, कहा कि आपको फ़ाइट करना है, तो फाइट अगेंस्ट द तुर्कस के खिलाफ जंग छेड़नी है, तुर्कस के खिलाफ जंग लड़ना है। तो जो हमारी जो होली लैंड से हमारी जो मुक़द्दस ज़मीन है, उसको वापस उनसे लेना है। In response to his call for a holy war against Muslim, number of church officials, nobles gathered at the France Clermont Cross, while the Pope gave his battle cry। तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे वहाँ पे क्रिश्चियंस के जो भी चर्चेस के और चर्च ऑफिशियल्स थे, नोबल्स थे, फ्रांस में जमा हुए। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो पोप ने दिया उनको, पोप ने उन तो पोप ने वहाँ पे जो बैटल क्राई दी, बैटल की स्पीच दी, वहाँ पे बहुत सारे जो लिसनर्स थे वहाँ पे जो आए थे, नोबल्स आए थे या कोई भी जो भी आया था क्रिश्चियंस में से, तो उन्होंने वहाँ से क्रॉस लिया। क्रॉस जो था क्रिश्चियंस का जो भी होता है वो क्रॉस का एक निशान, बैटल क्रॉस। तो इसको इसीलिए वॉर ऑफ क्रॉस भी कहा जाता है। तो इस क्रॉस के लिए लड़ाई जो थी, तो क्रॉस जो है उनका बैटल ऑफ क्रॉस भी। तो वहाँ पे जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत ही इंथ्यूजिज्म में थे, तो उनकी बड़ी ही जज्बा था उनको ये जंग जीतना है, वॉर ऑफ क्रॉस को उसको जीतना है। तो और अपनी जो होली जो भी है लैंड को वापस लेना है। कि वहाँ पे पोप जो है उसने प्रॉमिस किया लोगों के साथ, जो भी ये क्रॉस वॉर ऑफ क्रॉस या क्रूसेड को, जो भी इस जंग को ज्वाइन करेगा, उसको
जो भी उसके गुनाह है वो पूरे माफ़ हो जाएंगे, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है या इटर्नल सॉल्वेशन आफ्टर जो डेथ है वो पूरी मिल जाएगी, उसको मरने के बाद बहुत ही बड़ा सुकून मिल जाएगा। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दीज क्रूसेड्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मैनी डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग पीपल टू फाइट फॉर द कॉज। तो जो भी डिजर्विंग या अनडिजर्विंग पीपल जो भी थे, तो उनको उन क्रूसेड्स की वजह से एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलेगा कि हमें फाइट करना है। नोबलर्स, मर्चेंट्स, नाइट्स, क्रूक्स, क्रिमिनल्स जॉइंड द सेल्फिश मोटिव्स। जो भी थे उस टाइम, नोबलर्स थे या मर्चेंट्स थे, नाइट्स थे या क्रूक्स थे या क्रिमिनल्स, जो भी उनके सेल्फिश मोटिव्स थे उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है। तो फर्स्ट क्रूसेड, तो पहला क्रूसेड कब हुआ? पहला क्रूसेड आप सिर्फ डेट्स याद रख सकते, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा डेट्स के बारे में। फर्स्ट क्रूसेड जो था वो 1096 से 1099 तक चला। 1096 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1096 में शुरू हुआ और 1099 में ख़त्म हो गया। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू जो भी कॉल्स पोप्स ने दिए, एक 10,000 तकरीबन 10,000 मर्द, औरतें और चिल्ड्रन, जो एक मॉन्क था पीटर हर्मेट, उसने उनको लेड किया, उनको लिया। वाल्टर पेनेलिस ए नाइट अनाक टुवर्ड द जेरूसलम। तो कहाँ की तरफ गए? ये जेरूसलम की तरफ ये चलने लगे। ठीक है। तो ये जब जेरूसलम जब तो एज देवर इल इक्विप्ड विदाउट द मनी, तो उनके पास कोई पैसा नहीं था, उनके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि देवर इल इक्विप्ड, तो उनके पास कोई इतनी इक्विपमेंट्स भी नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था। तो दे सफर्ड अनटोल्ड, उनकी बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अनटोल्ड माइजरीज, मैनी ऑफ देम जो भी थे वो पैरिशड ऑन द वे, बहुत सारे लोग जो थे वो रास्ते में ही मर गए। तो लेस्टर्स जो भी थे, जो बाकी जो थे, उनको स्लाटर कर दिया, उन्होंने ज़बह कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनको मार डाला तुर्कस ने। जो बाकी जो थे उनको मार डाला तुर्कों के। हावरदा जो मैन आर्मी कंसिस्टिंग, तकरीबन जो मैन आर्मी थी उनकी, उसमें तकरीबन 30,000 ये स्ट्रॉन्ग मैन थे, 30,000 मैन थे दैट बहुत पावरफुल, जिनके जो नोबल्स थे उस टाइम वो कर रहे थे, उनकी हुक्मरानी वही कर रहे थे, उनकी लीड वही कर रहे थे। तो होली लैंड की तरफ ही जा रहे थे, सी एंड जो थ्रू सी या लैंड। तो वहाँ पे क्या हुआ? दे मेट एट कॉन्स्टेंटिपोल, वो कॉन्स्टेंटिपोल जो कस्तुनतुनिया है वहाँ पे वो मिले। दे गॉट ऑर्गेनाइज एन अटैक एट द तुर्कस, तो फिर ऑर्गेनाइज उधर से गए, तो फिर अटैक किया तुर्क पे। आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रैट्स दे सक्सीडेड इन कॉन्करिंग जेरूसलम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये कामयाब हो गई जेरूसलम पे कब्ज़ा करने, जेरूसलम पे उन्होंने कब्ज़ा किया, ये कामयाब हो गई उस चीज़ में। ठीक है। तो उस चीज़ में ये कामयाब हो गए। कब हो गए? 1910 ये कामयाब हो गए। कब हो गए? 1099 में ये कामयाब हो गए, जेरूसलम पे कब्ज़ा किया उन्होंने। ठीक है। तो आफ्टर द हैवी फाइटिंग दे एस्टैब्लिश अ फ्यूडल किंगडम। तो उसके बाद जब बहुत लड़ाई हुई, तो उसके बाद उन्होंने जो भी लैटिन किंगडम जेरूसलम की थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ गॉडफ्री ऑफ बेलियन जो भी था, तो उसकी इसमें लीडरशिप में उन्होंने वहाँ पे जेरूसलम में अपनी ये हुकूमत बना दी। फ्यू मिलिट्री रिलीजियस ऑर्डर्स वायर सेट अप टू डिफेंड दिस किंगडम। तो कुछ रिलीजियस मिलिट्री ऑर्डर्स दिए गए जो इस किंगडम को तुर्क अटैक से बचाने के लिए। बट स्टिल किंगडम रिमेन्ड, तो बट दिस किंगडम रिमेन्ड इन चर्च क्रिश्चियन हैंड्स। ये किंगडम जो क्रिश्चियन के हाथों में रही 1187 तक। इस कॉन्स्टेंटिपोल पे, इस जेरूसलम पे ईसाइयों का ही कब्ज़ा रह गया। ठीक है। तो उसके बाद है सेकंड क्रूसेड। ठीक है। सेकंड क्रूसेड, तो उसके बाद आ गया सेकंड क्रूसेड। सेकंड क्रूसेड कब शुरू हुआ? 1147 टू 49 में ये ख़त्म हो गया। 1147-49 में ये ख़त्म हो गया। पहला कब हुआ था? 196 से 99 तक। ठीक है। तो उसके बाद जब सेकंड क्रूसेड कब हुआ?
Christian disunity became apparent to Turks when they fought among themselves. तो क्रिश्चियन डिसयूनिटी दिखाई गई जब ये लड़ रहे थे तुर्कस के खिलाफ, जब ये तुर्कस के खिलाफ लड़ रहे थे तो वहाँ पे देखी गई कि क्रिश्चियन जो है वो यूनाइट हो गई। तो वे यूनिट नहीं हो रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, तो इसका फ़ायदा जब उसका फ़ायदा उन्होंने तुर्कस ने उठाया तो उन्होंने कैप्चर किया किसको, एडिसा को। एडिसा जो एक की आउटपोस्ट ऑफ क्रिश्चियन था, एक की आउटपोस्ट ऑफ क्रिश्चियन का एक ही बड़ा ही अच्छा इलाका था। इन 1144 में ये चीज़ें हुई जब उन्होंने मैंने पहले बोला, पहले क्रूसेड में उन्होंने जेरूसलम पे कब्ज़ा किया 1099 में। फिर जब कुछ टाइम के बाद उनमें जो झगड़े शुरू हो गए तो फिर उसका फ़ायदा तुर्कस ने उठाया। तुर्कस ने उसके नतीजे में एडिसा जो क्रिश्चियंस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उस पर कब्ज़ा कर लिया। कब किया, 1144 में, 1144। तो क्रिश्चियंस शॉक हो गए, तो क्रिश्चियंस वर शॉक्ड एंड पोप जो इग्नेस III था कॉल्ड ए क्रिश्चियन फॉर सेकंड क्रूज। तो क्रिश्चियंस को बड़ा ही झटका लगा कि ये क्या हो गया। तो जो पोप इग्नेस था उसने सेकंड क्रूसेड के लिए जो दूसरा सलीबी जंग था उसके लिए क्रिश्चियंस को बुलाया। होली जो एम्परर था कॉनराड III एंड द फ्रेंच किंग लुइस 16 लुइस 7, ठीक है। लुइस 7 जो था या कॉनराड III एंड फ्रेंच किंग जो लुइस 7 था, उन्होंने लीड किया, दे लेड द सेकंड क्रूसेड। उन्होंने लीड की सेकंड क्रूसेड में बट फेल टू रिकैप्चर एडिसा। तो इस एडिसा को रिकैप्चर करने में फेल हो गए, क्यों नहीं कर सके। द जर्मन्स फ्रेंच क्रूसेडर्स जो जर्मन्स और फ्रेंच क्रूसेडर्स जो थे, जो जंग जो भी सलीबी थे वहाँ से, कौन, जर्मन्स और फ्रेंच जो सलीबी थे, क्वारल्ड विद, उन्होंने एक दूसरे के साथ ही लड़ाई की और अपने मिशन में फेल हो गए। जब एक दूसरे से लड़ने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, जो तुर्कस है स्लोली एडवांस फर्दर द क्रिश्चियन स्ट्रेंथ होल्ड फेल 1 by 1। तो जो क्रिश्चियन तुर्कस जो थे, जो भी तुर्कस थे, ये थोड़ा एडवांस होने लगे एक दूसरे, मतलब एक जगह से दूसरे जो भी स्ट्रांग होल्ड थे क्रिश्चियंस के, ये अब उन पे कब्जा करने लगे। तो एक जो सल्जुक सुल्तान जो सल्जुक तुर्कस थे, उनका एक बड़ा ही ग्रेट एम्पायर था सलाउद्दीन का नाम आपने सुना होगा। सलाउद्दीन वाज अ ग्रेट एम्पायर ऑफ सल्जुक तुर्क, फाइनली सक्सीड इन कैप्चरिंग जेरूसलम। तो फाइनली उन्होंने कैप्चर किया जेरूसलम को 1187 में उन्होंने फाइनली कब्जा किया किसमें, जेरूसलम में। किसकी क़यादत में, सलाउद्दीन, एम्परर सलाउद्दीन। ही वाज अ ग्रेट कुर्दिश एम्परर। इजिप्ट हु यूनाइटेड ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द नियर ईस्ट एंड तो फिर तो ये जो एक बहुत ही अच्छा ये बादशाह था इजिप्ट का, मिस्र का, एम्परर ऑफ मिस्र, ठीक है, इजिप्ट का, हु यूनाइटेड, जिन्होंने हर एक मुसलमान को नियर ईस्ट एंड वेस्ट को यूनाइट कर दिया, ठीक है। ये था सेकंड क्रूसेड कब शुरू हुआ, 1100 1147 to 1147 एंड तो 1149 तक ये चलता रहा, ठीक है। उसके बाद हुआ तीसरा क्रूसेड। जब जेरूसलम लॉस हो गया, जब जेरूसलम उन्होंने खो दिया, जब जेरूसलम पे मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो उनको एक बड़ा ही, जेरूसलम वाज टेरेबल ब्लो टू वेस्टर्न क्रिश्चियनडम। तो थर्ड क्रूसेड गॉट अंडरवे। जब जेरूसलम पे कब्जा हो गया 1187 में, तो बहुत ही झटका लगा, बड़ा झटका लगा किनको, ईसाइयों को, जो भी सलेबी थे उनको बड़ा ही झटका लगा। और तीसरा जो मुकद्दस जंग था, जो भी होली वार था, अब क्रिश्चियंस ने ये शुरू कर दिया। थर्ड क्रूसेड was considered famous since it included mighty rulers of Europe and their common enemy, ठीक है, against their common Salahuddin the Great। तो ठीक है, तो
ये कॉमन इसलिए था, ये बहुत ही फेमस था। थर्ड क्रूसेड बहुत ही फेमस था। ये शुरू हो गया 1189 में और 1191 में ये ख़त्म हो गया। ये इसलिए फेमस था क्योंकि इसमें जो भी एम्परर के बड़े फेमस, जो भी यूरोप के बड़े फेमस एम्परर थे और सलाउद्दीन के दरमियान ये जंग चल रही थी फ्रॉम द बिगनिंग। जो किंग रिचर्ड था, किंग रिचर्ड द लॉयन हॉर्न ऑफ इंग्लैंड जिसको कहते हैं, या किंग फिलिप था, ऑगस्टस ऑफ फ्रांस था इसमें, ठीक है। एम्परर फ्रेडरिक ऑफ बारबूसा था, ठीक है। एम्परर फ्रेडरिक ऑफ बारबूसा ऑफ जर्मनी हेटेड वन अनदर। तो पहले पहले आप देखोगे कि फ्रॉम द बिगनिंग, फर्स्ट बिगनिंग में आप ये चीज़ें देखोगे तो किंग रिचर्ड ऑफ लॉयन हॉर्न ऑफ इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, किंग फिलिप ऑगस्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है। एम्परर फ्रेडरिक बारबूसा ऑफ जर्मनी हेटेड, उनको ये बहुत ही एक दूसरे से नफरत कर देते। द इल फिटेड फ्रेडरिक बारबूसा गॉट ड्रोन्ड वाइल क्रॉसिंग ए रिवर इन एशिया माइनर। जब एशिया माइनर में पहुंचे तो वहाँ पे जो पानी में फट गए, कौन डूब गए, जो फ्रेडरिक था, फ्रेडरिक पानी में ही डूब गए। द फ्रेंच किंग फिलिप ऑगस्टस quarreled विद द किंग रिचर्ड। तो जो फ्रेंच किंग था, फ्रेंच किंग फिलिप ऑगस्ट जो था, उनने लड़ाई की किसके साथ, किंग रिचर्ड, एंड रिटर्न होम विद हिज ट्रूप्स। तो फिर वापस चले आए, फिर वापस आए अपने घर। सो किंग रिचर्ड द लॉयन हॉट विद हिज नाइट्स हैव टू वेज अ फियर्सी वॉर अगेंस्ट द मुस्लिम। तो उसके बाद क्या रहा, जो किंग रिचर्ड था, किंग रिचर्ड अब इसको ही जंग लड़नी थी मुसलमानों के खिलाफ। ही वॉज एबल टू रिकवर ए पार्ट ऑफ ए कोस्टल रीजन। तो जो कोस्टल रीजन जो भी था, समुद्री इलाका जो, तो उसने थोड़ा ये रिकवर किया, बट कुड नॉट, तो जेरूसलम पे कब्जा न कर सका। तो जेरूसलम पे कब्जा न कर सका, विच वाज आल्सो, जो उसको डिफेंड किया सलाउद्दीन ने। एम्परर सलाउद्दीन एडमायर द ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ रिचर्ड। तो इस जो एम्परर था, बादशाह था सलाउद्दीन, उसने बड़ा ही इसको ये एडमायर किया, जो भी उसकी जो क्वालिटीज़ थी, किसकी, रिचर्ड की जो क्वालिटीज़ थी, बहुत ही ये किया, मतलब उसको एडमायर किया, उसको बड़ा ही सराहा। तो फिर परमिट कर दिया, जो भी क्रिश्चियन प्रबलगम से, तो उनके साथ एक ट्रीटी कर दी, एक मुआहदा किया, एक साइन होगा, मुआहदा साइन हुआ कि अब क्रिश्चियंस उन जो भी होली प्लेसेस हैं उन पे अपना जा सकते हैं, विजिट के लिए जा सकते हैं, फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए जा सकते थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्रूसेड। तो चौथे क्रूसेड में क्या हुआ, फोर्थ क्रूसेड, तो पोप इनोसेंट थर्ड अपील्ड द क्रिश्चियंस टू अंडरटेक अनदर क्रूसेड। तो उसके बाद चौथा क्रूसेड हो गया। जो भी पोप इनोसेंट था, उन्होंने क्रिश्चियंस को अपील कर दी कि एक और सलीबी जंग लड़नी है, रिकवर द होली लैंड। 1202 में फोर्थ क्रूसेड हुआ, 1202 में। अनफॉर्चुनेटली दिस क्रूसेड टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट डिसग्रेसफुल फॉर द क्रिश्चियंस। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली जो जिस मकसद के लिए उन्होंने किया था, ये मकसद पूरा नहीं हुआ क्रिश्चियंस का, क्योंकि ये बहुत ही ये डिसग्रेसफुल, उनकी बेइज्जती का सबब बन गया। सिंस दे फॉट नॉट विद द एनिमी बट अमंग देमसेल्फ। क्योंकि चौथे क्रूसेड में उन्होंने इस दुश्मन के साथ नहीं लड़ा, मुसलमानों के साथ वो नहीं लड़े, बट एक दूसरे के साथ। दे फेल प्रे टू द टेम्पटेशन और द इवल डिजाइंस ऑफ द डॉग ऑफ वेनिस। तो जो भी डॉग ऑफ वेनिस था, उसकी जो भी मतलब जो भी उसके जो इल डिज़ाइनर्स थे, जो भी उसके शैतानी ये थे, तो उसमें वो ट्रैप हो गए, उसमें वो फंस गए, ठीक है। इन द एंड क्रूसेड प्लैंडर्ड ज़ारा एंड द कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रैवल राइवल्स ऑफ वेनिस। दे फेल्ड इन देयर मिशन एंड ब्रॉट डिस्क्रेडिट नॉट ओनली टू देमसेल्फ बट द इंटायर क्रिश्चियन वर्ल्ड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसमें ये मतलब जो भी क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसमें बड़े ही ये मतलब बेइज्जती का सामना करना पड़ा इस चौथे क्रूसेड में, क्योंकि ये जंग में पूरी तरह से हार गए थे, एक दूसरे से ही लड़ गए थे। तो चिल्ड्रंस एंड अदर क्रूसेड्स, उसके बाद बच्चे और बाकी क्रूसेड्स 1217 में, 1228 में और 1270 में, 1217 में, 1228 और 1270 में। तो फिफ्थ क्रूसेड वाज कॉल्ड द चिल्ड्रन क्रूसेड। तो फिफ्थ क्रूसेड जो था
पांचवा जो सलेबी जंग था उसको चिल्ड्रन क्रूसेड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या? क्योंकि इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्थ क्रूसेड। जो भी मतलब उनकी बिटर एक्सपीरियंस थी चौथे क्रूसेड से, क्योंकि वो बुरी तरह से हार गए और बेइज्जती का सामना करना पड़ा क्योंकि एक दूसरे से लड़ने लगे, ठीक है। तो उसकी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पांचवा क्रूसेड बुलाया। किसने? जो पोप था उनको एक सलेबी जंग के लिए बुलाया। उसको चिल्ड्रन क्रूसेड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रन वुड नॉट बी सेल्फिश, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते, वो खुदगर्ज नहीं होते जैसे अडल्ट्स थे, एंड दे शुड ट्राई टू रिकवर। तो अब बच्चे ही रिकवर करेंगे इस होली लैंड को। अब क्योंकि जो बड़े थे वो सेल्फिश थे, अपने मोटिव के लिए लड़ रहे थे, अब बच्चे ऐसे नहीं होते थे, तो बच्चे नहीं, तो उन्होंने बच्चों को बुलाया। तो अब लड़ेंगे बच्चे, जंग करेंगे। अबाउट तकरीबन 30,000 चिल्ड्रन लेड बाय ए जर्मन यूथ निकोलस एंड मार्च टुवर्ड्स द होली लैंड। निकोलस ने तकरीबन 30,000 बच्चों को अपने साथ लिया। उनकी तो यूथ निकोलस, जर्मन यूथ था निकोलस, उसने बच्चों को अपने साथ लिया तकरीबन 30,000 होली लैंड्स की तरफ। बट दे पैराशूट ऑन द वे, तो वो रास्ते में ही मर गए, कुछ भूख की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से। देयर वर 2 more क्रूसेडर्स बट नन ऑफ देम सक्सेड इन रिकवरिंग। तो उसके बाद दो और जंग हो गई, यही सलेबी जंग हुई, बट किसी भी जंग ने होली जो भी उनकी लैंड्स थे वो रिकवर न कर सके, ठीक है। तो जो भी होली लैंड्स थे दे कुड नॉट रिकवर दीज होली लैंड्स बिकॉज ऑफ दीज, ठीक है। तो उसके बाद रिजल्ट्स क्या निकले, उसके जो उसके नतीजे थे, नतीजे क्या निकले, नतीजे क्या निकले, ठीक है। जो भी क्रूसेड्स थे उनके नतीजे क्या निकले। तो पहले हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स, ठीक है। इफेक्ट्स क्या पड़े, रिजल्ट्स क्या निकले उनके, ठीक है। जो क्रूसेड्स हैं डिड नॉट अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स जो भी थे, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि होली लैंड्स को लिबरेट करना है, होली लैंड्स को आज़ाद करना है तुर्क से। जो भी तुर्क से इनफेडरल तुर्कस जो भी थे उनसे होली लैंड्स को आज़ाद करवाना है, लिबरेशन ऑफ होली लैंड्स फ्रॉम द तुर्कस। तो ये डिज़ायर पूरा नहीं हुआ, ठीक है। इट मे बी सेड दैट इस्लाम कंटिन्यू, जो ये भी कहा जाता है कि इस्लाम कंटिन्यू हो गया, इस्लाम फैलना शुरू, ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेट हुआ एवरीवेयर। बाजेंटाइन एम्पायर जो भी है, जो भी था बाजेंटाइन एम्पायर बिगैन टू डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस एंड पावर। तो इम्पोर्टेंस जो बाजेंटाइन एम्पायर तो वो भी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंस है उसकी, जो भी पावर थी वो ख़त्म हो गई। तो इन 1453 इट इस कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कैप्चर्ड बाय ओटोमन तुर्क्स। तो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर भी मुसलमानों ने कब्ज़ा किया, जो भी ओटोमन तुर्कस थे, जो भी खिलाफत उस्मानिया थे, खिलाफत उस्मान जो थे तुर्कस का। तो उन्होंने 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो बादशाह था उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा किया। जो ड्रीम ऑफ द यूनाइटेड क्रिश्चियनडम तो was also not realized with the popes who constantly cooperate with the Christians to wage the holy wars against the, जो भी उनका ड्रीम था किसका, क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियनिटी का जो भी ड्रीम था, पोप्स ने इसीलिए कॉन्स्टेंटली क्रिश्चियंस को बुलाया कि वो ये होली वार्स मुसलमानों के खिलाफ या तुर्कस के खिलाफ छेड़ी जाए, बट ये ड्रीम पूरा नहीं होगा। सम ऑफ द इनकरेजिंग एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स वर एज फॉलो। तो कुछ इनकरेजिंग या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, क्या मिले कि क्रूसेडर्स hastened the transformed medieval life in Europe, ठीक है। क्रूसेडर्स returning from the east brought new ideas and plans after coming in contact with the more civilized easterns। तो कुछ चीज़ें हो गई, देखिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है यूरोप में, मिडिवल लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई क्रूसेडर्स की वजह से। क्या क्या हुआ क्रूसेडर्स से, ये हुआ रिटर्निंग फ्रॉम द ईस्ट ब्रॉट न्यू आइडिया। जब रिटर्न ईस्ट से वापस आ गए तो उन्होंने नए आइडियाज़ वहाँ से लिए, नए प्लान्स दिए, इन कांटेक्ट विद मोर जो भी सिविलाइज्ड ईस्टर्न्स थे उनसे जब कॉन्टैक्ट्स में आए तो नए आइडियाज़ साथ लाए। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ द ईस्ट उन्होंने वहाँ से लिए, ठीक है। एंड पॉपुलराइज इन द नेटिव लैंड, जो भी उनको पॉपुलराइज़ किया अपने नेटिव लैंड्स में, अपनी जो भी उनकी ज़मीन थी उनमें वहाँ पॉपुलर। सो देयर वाज कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट डिमांड थी इन प्रोडक्ट्स की, लाइक स्पाइसेस थे,
ठीक है, सिल्क था, मुस्लिन्स थे, शुगर, ड्रैग्स, प्रीशियस स्टोन्स, गिलास एंड नए नए फ्रूट्स वहाँ पे लिए गए। ठीक है, इन वेक ऑफ द डिमांड ऑफ ओरिएंटल प्रोडक्ट्स इन द यूरोप, द यूरोपियन मर्चेंट्स एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद द, तो फिर उसके उसके साथ क्या हुआ, ये कुछ इंकरेजिंग चीज़ें थी। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है जिनकी डिमांड यूरोप में है, बट कहाँ पे है, यूरोप ईस्ट में ये पाए जाते, तो यूरोपियन जो भी ट्रेडर्स थे उन्हें ईस्ट के साथ तजारत करना शुरू किया। इटालियन सिटी लाइक वीनस, जेनोवा एंड द पीसा कंट्रोल द बल्क ऑफ द ट्रेड विद द ईस्ट एंड देयर मर्चेंट्स बिकम एक्सट्रीमली वेल्दी। तो फिर जो भी थे, जो इटाली था, इटाली या वीनस था, पीसा था, उन्होंने ईस्ट के साथ तजारत करनी शुरू की और वहाँ के मर्चेंट्स बड़े ही ये वेल्दी बन गए। ठीक है, स्मॉल टाउन्स लाइक इन द ट्रेड रूट्स, तो छोटे छोटे टाउन्स थे ट्रेड रूट्स पे, जो भी स्मॉल टाउन्स जो भी थे ट्रेड रूट्स पे, जो भी छोटे छोटे टाउन्स थे, ठीक है, ये बढ़ने लगे। ठीक है, ये बढ़ने लगे, ईस्ट एंड द वेस्ट जो इटाली एंड द वेस्टर्न यूरोप ग्रीव, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। फ्रैंकफर्ट था, फ्लैंडर था, वाविक था, बिकम द ग्रेट सेंटर्स ऑफ कॉमर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ क्रूसेड वाज द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। सबसे बड़ा जो भी था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो था क्रूसेड का, वो डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म था। ठीक है, मैनी नोबल जो थे, जो बैरन्स हैड, बैरन उन्होंने सोल्ड की दिया लैंड्स, फिर ज्वाइन हो गए क्रूसेड्स। ठीक है, सलीबी जंग में हिस्सा लिया, अपनी ज़मीन को भेज दिया, सलीबी जंग में हिस्सा लिया, बहुत सारी इनमें से मर गए और कुछ गरीब हो गए। ठीक है, तो जो पावर ऑफ रिमेनिंग नोबल्स, तो जो भी पावर, जो बादशाह था, जो पावर नोबल्स का पावर था, इट वॉज क्रश्ड बाय देयर किंग्स। जो नोबल्स का जो भी ताकत थी, ये बादशाहों ने क्रश कर दिया था। ठीक है, इट वॉज क्रश्ड बाय देयर किंग्स। नेशनल जो भी था, नेशनल मोनार्की जो थी, नेशनल मोनार्कीज डेवलप हो गई। ठीक है, विद द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म द सर्वस बिकम फ्री। जब फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गई, जो भी सर्वस थे ये फ्री हो गए, स्लेव जो फ्री हो गए, एंड बिगन माइग्रेट टू टाउन, फिर टाउन्स की तरफ ये जाने, फिर माइग्रेशन उन्हें टाउन्स में शुरू कर दी। क्रूसेड इनकरेज एडवेंचरस सेपरेट्स अमंग द यूरोप, तो क्रूसेड से ये हुआ कि एडवेंचरस सेपरेटिस्ट जो थे यूरोपस में, यूरोप अंग्रेज़ों में, क्रिश्चियंस में, यूरोपियन में एडवेंचरस सेपरेटिस्ट, तो ईगर टू ट्रैवल फॉर, तो अब ये उनको मतलब बड़ा ही शौक था, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़, दूर दूर कंट्रीज़ पे ट्रैवल करने का, डिफ़िकल्ट करना, तो कोई भी डिफ़िकल्टी आई तो वो ट्रैवल करते थे। यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे वो रेडी थे, देवर रेडी, ये रेडी थे कहीं भी जाने के लिए, चाहे समंदर से जाना हो, चाहे समंदर से जाना हो, अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, फेमस मर्चेंट्स जो भी थे, ट्रीस्ट ब्रेविंग ऑल ऑड, तो जो भी उनके जो भी ऑर्डर्स थे, जो भी उनकी मुश्किलात आती थे, उनको वो ब्रेक करने के लिए तैयार थे। ठीक है, और वाज द मार्को पोलो वाज वन ऑफ देम। ही वाज रिसीव्ड वेल एंड ऑनर्ड बाय द चाइनीज़ एम्परर कोबली खान, तो उसको बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे जब वो चाइना पहुँचे मार्को पोलो, तो उसको अच्छा ही मतलब वहाँ पे ऑनर मिला। चाइनीज़ जो भी कोबली खान का बादशाह था, वहाँ पे उनको बड़ा ही ये ऑनर मिला। और क्रूसेडर्स ने इन्फ्लुएंस की बाय द, क्रूसेडर्स थे इन्फ्लुएंसर, जो भी उन्होंने इन्फ्लुएंस हो गए, तो बड़ा ही असर पड़ा उनको किस चीज़ का, कि जो भी साइंटिफिक एंड डिस्कवरीज ऑफ द ओरिएंट, दे केम टू नो द अरबिक न्यूमरल्स, तो उनको पता चला अरबिक न्यूमरल्स के बारे में, अलजबरा के बारे में उन्होंने मतलब ये पता चला, और ओरिएंटल फिलॉसफी उनको पता चली। सम ऑफ द जो भी कि कुछ आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया वेस्ट बाय द क्रूसेडर्स, तो क्रूसेडर्स ने कुछ आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया वेस्ट में, जो अरब के थे, चाहे पेपर था, मैरिनर, कंपास था। ठीक है, साइंटिफिक वर्क फॉर एरिस्टोटल, लॉन्ग फॉरगेटन बाय द वेस्ट, कैम टू बी रेनफोर्स्ड बाय द क्रूसेडर्स, तो क्रूसेडर्स ने उनको रेनफोर्स किया, क्योंकि एरिस्टोटल का काम था, ये लोग भूल चुके थे। ठीक है, लॉन्ग फॉरगेटन, तो बहुत पहले भूल चुके थे, बट क्रूसेडर्स ने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करे। फाइनली a papacy had its rise and fall during the period of crusades. ठीक है, after the fifth crusade the papacy was actively involved. Its prestigious the power reached the great heights. However, its decline followed soon and subsequent events indicated that the papacy was losing its popularity. Influenced by the Oriental culture, a few scholars began to increasingly question the infallibility of the popes, ठीक है, and the church. Europe became increasingly aware of that what was taking place on the other side of the continent. ठीक है, thus crusades precipitated the transformation of medieval life in the Europe. तो we can say in general जो भी transformation of the life थी यूरोप में, ये
क्रूसेड्स की वजह से, जो क्रूसेड्स थे, जो भी सलीबी जंग थे, तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। कि होप कि आपको ये पूरा जो है इस्लामिक सेंट्रल इस्लामिक लैंड समझ आएगा। डिफरेंट वीडियोस में मैंने डिफरेंट चीज़ें को कवर किया। तो यहाँ पे हमने क्रूसेड्स के बारे में पढ़ाया आपको कि क्रूसेड्स कब कब हुए और कैसे हुए, उनके रिजल्ट्स क्या निकले, अच्छे रिजल्ट्स क्या थे और बुरे क्या थे, ठीक है, और कौन कौन सा क्रूसेड कब हुआ। तो होप कि ये पूरा आपको ये समझ आया होगा ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड। तो तब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दूंगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू।